हेलो एवरीवन। मेरा नाम अदनान है और ये है मेरा प्यारा चैनल फैंटम टेक्निकर्स। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया हुआ है, क्यूआर कोड का करवाया था कोड, वैसे ही गाइस हम थोड़ा-सा पाइथन में कुछ बेसिक चीज़ें बीच में भूल गए थे, हम उन्हें यहाँ पे करेंगे। ये जो वीडियो है ये बहुत छोटा होने वाला है, जस्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है और हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं, हम ये बताएँगे। तो अब मैं डायरेक्ट अपनी स्लाइड पे आता हूँ और आप ये देख लीजिए यहाँ पे ब्रेक लिखा है। गाइस, ब्रेक एंड कंटिन्यू जो होते हैं हमारे पाइथन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमें या तो एक प्रोग्राम को पूरा टर्मिनेट करने के लिए काम आते हैं या फिर उस एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कोड के स्किप करने के लिए काम आते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक मशीनरी है, सपोज़ उसके अंदर आपने ट्रिगर करने के लिए कुछ लगाया, पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट लगाया, मतलब कोई कंडीशन लगा दी उठा के कि अगर ये होगा, तो यहाँ पे क मशीन बंद हो जाएगी या फिर मशीन इस काम को छोड़ के ये वाला काम करना शुरू कर देगी, ठीक है? ऐसा कुछ आपने कंडीशन लगाई, तो बेसिकली यही होती हैं ये। इनके अंदर हम यहाँ पे इफ वगैरह नहीं यूज़ करते, इसके अंदर हम लूप का यूज़ करते हैं। लूप के अंदर सपोज़ आपने कहा कि यार ना मुझे ना ऐसा चाहिए कि जैसे ही कोई चीज़ 4 पे आए, जैसे लूप 4 हो ना लूप की वैल्यू, वैसे ही मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाए, वहीं पे ब्रेक हो जाए प्रोग्राम, ठीक है? और अगर जब तक लूप नहीं है वैल्यू 4 तब तक प्रोग्राम चलेगा। वैसे ही कंटिन्यू के अंदर आता है, कंटिन्यू के अंदर क्या होगा, सपोज़ जैसे ही 4 आया, तो यार 4th की आइटरेशन को स्किप कर दो, यानी 4th वाला जो आइटरेट करेगा लूप, उसको स्किप कर दो, आप उठा के उसके आगे वाला चुनो, उसके आगे-आगे करते चले जाओ। ऐसे होगा यहाँ पे गाइस काम। बेसिकली आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एग्जिट्स द लूप एंटायरली व्हेन द कंडीशन इज़ मेट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लूप को पूरा टर्मिनेट कर देगा इसके अंदर और बाहर आ जाएगा, ठीक है। और कंटिन्यू, कंटिन्यू के अंदर क्या है कि स्किप कर देगा बस एक पर्टिकुलर पोर्शन को। जो आप लूप लगा रहे होगे उसके अंदर एक पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप कर देगा और नेक्स्ट आइटरेशन पे ऑटोमैटिकली मूव ऑन कर जाएगा। अब मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम थोड़ा-सा बड़ा है बट मैंने उसके अंदर कमेंट्स दे रखे हैं जिससे आपको समझ में आए। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आपके लिए प्रोग्राम भी मैंने लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं गाइस कि यहाँ पे मैंने सबको हैशटैग, मतलब ये जो हमारा कमेंट्स था इससे मैंने इसको बताया, ठीक है। ब्रेक एंड कंटिन्यू का ही है और कुछ नहीं है वीडियो के अंदर, मैं आपको पाइथन के अंदर इसे रन करके भी दिखाऊँगा पाइथन के अंदर अपने। सो गाइस, यहाँ पे पहले हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे ली एग्जांपल ऑफ ब्रेक करके, जिससे हमें पता लग गया कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक लूप लगाई फॉर नंबर इन रेंज, फॉर नंबर इन रेंज भी आप कर सकते हो, फॉर आई इन रेंज भी करके आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये लूप कितना चलेगी, 1 से लेके 5 तक चलेगी, 1 2 3 4 5, 5 बार ये लूप चलेगी, ओके फाइन, ठीक है। तो जब ये लूप 5 बार चलेगी गाइस, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे देखिए, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को, ये बहुत ध्यान से देखना ज़रूरी है आपके लिए। फिर अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको गो टू स्टेटमेंट लेके आऊँगा, ठीक है? पहले हम इसका देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने फॉर लिख लिया, एक लूप लगाने के लिए चल गई कि लूप 5 बार चलेगा बेसिकली, ओके। देन फिर हमने कहा कि नंबर जैसे ही 3 पे हो, जैसे मैंने कहा था एक पर्टिकुलर कंडीशन दी। हमने कंडीशन दी क्या कि नंबर जैसे ही 3 हो, क्या करो यहाँ पे ब्रेक कर दो। ये वाली स्टेटमेंट ब्रेक की। ठीक है? ये जो स्टेटमेंट है ब्रेक की गाइस, ये आप यहाँ पे देखोगे। और मैंने अब प्रिंट स्टेटमेंट क्यों नहीं बता रहा आपको, क्योंकि ना मैंने ये आपको समझाने के लिए लिख रखा है। यहाँ पे जब आप नंबर 3 होगा ना, जैसे ही नंबर 3 होगा, सबसे पहले तो देखो 1 चलेगा, देन फिर 2 आएगा, आपको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ही 3 आएगा, तो 3 पे क्या होगा, पूरा प्रोग्राम ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगी और टर्मिनेट होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ब्रेकिंग द लूप एट नंबर। नंबर कौन-सा होगा आपका, 3 होगा गाइस। जहाँ पे हम लूप को क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? लूप को यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो मेन बात आती है, ये लूप काम कैसे करेगी? देखिए, सबसे पहले लूप स्टार्ट होगी, आपको पता है लूप कैसे स्टार्ट होती है। फिर 1 होगी वैल्यू, 1 वैल्यू हुई, चेक करा, क्या इफ नंबर इज़ इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 3 है? नहीं है भाई, तो क्या चलेगा? चलेगा, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट तो रन ही नहीं करेंगी। इफ कंडीशन के अंदर आया ही नहीं कुछ, कंडीशन ट्रू हुई नहीं, तो इफ कंडीशन वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या प्रिंट कर देंगे, करंट नंबर इज़ 1, ऐसे करके लिखा हुआ आएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। देन फिर इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू, अब फिर इंक्रीमेंट हो गई तो ऊपर आई लूप, लूप के अंदर फिर ऊपर आया तो वैल्यू हो गई 2। जब वैल्यू 2 हुई तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, नंबर को दोबारा चेक करेगा, क्या इक्वल टू 3 है? नहीं भाई, 3 तो नहीं है। तो प्रिंट और ब्रेक स्टेटमेंट दोबारा वर्क नहीं करेंगे। उसके बाद क्या लिखाएगा, करंट नंबर इज़ 2, ठीक है। उसके बाद आएगा 3। अब यहाँ पे जब इंक्रीमेंट होके 3 हुआ गाइस, तो पता है यहाँ पे क्या लिखा आएगा, ये वाली स्टेटमेंट लिखी आएगी, ब्रेकिंग द लूप एट नंबर 3, ये यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि ब्रेक स्टेटमेंट को पूरा खत्म कर देता है, पूरा टर्मिनेट हो जाता है। आप कुछ भी कितना बड़ा भी कोड लिखा हो, किसी भी लाइन्स का, वो रन ही नहीं करेगा। बट उसकी भी एक कंडीशन है कि वो लूप के अंदर होना चाहिए वो कोड। अब लूप के बाहर होगा तो वो तो ऑफ कोर्स रन करेगा, उसकी कोई ऐसा नहीं है कि लूप के बाहर हुआ कोड, जैसे देखिए यहाँ पे ब्रेक लिख रखा है। अब ये एक लूप है, अब इस लूप के बाहर यहाँ पे जो इतना बड़ा कोड लिखा है ना, ये इंडिपेंडेंट कोड है। ये जो पूरा कोड है, ये पूरा कोड इंडिपेंडेंट है, ये ऊपर वाली लूप पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है? तो बेसिकली लूप को टर्मिनेट करेगा ब्रेक स्टेटमेंट, जो है लूप को खत्म कर देगा, ठीक है? तो ये जो इन्होंने सी प्लस प्लस करी होगी, जावा करी होगी, उसके अंदर ये भी बताते हैं, ठीक है? सो अब आता है कंटिन्यू पे गाइस। अब कंटिन्यू क्या है, अब कंटिन्यू का ये रहा एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यू। अब इसके अंदर कुछ नहीं है गाइस, क्या है, फॉर नंबर इन रेंज, वही सेम लूप लगाया हमने, कोई इश्यू नहीं है, ये भी कितना चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा लूप, 1 2 3 4 5, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा? इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी। प्रिंट स्टेटमेंट है ही नहीं, आप यहाँ पे अज़्यूम कर लो, वरना इससे आपको कंटिन्यू समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब पहले लूप चलेगी, लूप की वैल्यू क्या हो, 1, ठीक है। अब 1 हुई, अब चेक करा, इफ नंबर इक्वल टू 3, नहीं है भाई, नहीं है, तो भाई ये दोनों स्टेटमेंट जो भी लिखी थी, ये रन नहीं करेंगी, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट रन नहीं करेगी बेसिकली, कंटिन्यू कीवर्ड जो है वो रन नहीं करेगा, ठीक है।
उसके बाद क्या लिखा आएगा यहाँ पे, करंट नंबर इज़ 1 ऐसे करके लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे ऊपर वाली लूप में आ रहा था यहाँ पे, ठीक है? तो फाइन, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर ये नंबर इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो गया, 2 हो गया। 2 हो गया तो फिर यही से लिखा हुआ आएगा, करंट नंबर इज़ 2, ठीक है? और जब नंबर 3 हुआ, जब नंबर अब 3 हुआ, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा, ठीक है? कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू हो गया, फिर यहाँ पे नंबर इंक्रीमेंट हो गया, 3 से इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। 4 पे क्या हुआ गाइस, 4 पे लिखा हुआ गया करंट नंबर इज 4, ठीक है? ऐसे ही फिर 5 के लिए चल गया, तो वही लिखा हुआ है करंट नंबर इज 5। ये है इसका आउटपुट। और ये ऐसा आउटपुट कब आएगा, जब मैंने आपको कहा है कि प्रिंट स्टेटमेंट को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट को सपोज इग्नोर नहीं करते, मैं इरेज कर देता हूँ। सपोज यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट को आपने इग्नोर नहीं करा, यहाँ पे आप प्रिंट स्टेटमेंट है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2 और 4 के बीच में एक लाइन लिखी हुई आएगी, स्किपिंग नंबर 3, दैट्स इट। ये लाइन लिखी हुई आएगी और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे प्रिंट वाली जो लाइन है ना, ब्रेकिंग द लूप एट, वो भी लिखी हुई नहीं आएगी अगर आप प्रिंट हटा दोगे तो, ठीक है? तो बेसिकली यानी यार ये समझने की बात थी कि इसका जो आउटपुट था, ये 1 2 ही था आउटपुट, क्योंकि 3 पे लूप ब्रेक हो जा रही थी, तो 3 प्रिंट ही नहीं हो रहा था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कुछ अलग केस है, यहाँ पे और यहाँ पे अलग केस क्या है कि यार यहाँ पे 3 को हटा दिया जस्ट, और 4 5 आ गया। तो यानी कि जस्ट उस एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो कोड होगा ना, उसके अंदर अगर आप कंटिन्यू लगा रखा है 3 पे, तो वो कोड 3 पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अदरवाइज़ उसके बाद जितने भी कोड हैं 4 एंड 5 है, तो उसके ऊपर ये चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा लूप खत्म हो जाएगा, लूप टर्मिनेट नहीं होगा। लूप जस्ट उस पर्टिकुलर आइटरेशन को खत्म कर देगा। 3 के आइटरेशन को हटा देगा, वो 4 पे जाएगा और 5 पे जाएगा, खत्म हो जाएगा ऐसे। ठीक है गाइस? सो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बेसिकली बहुत शॉर्ट रखा था, और मैं आपको अब इसका एक बार आउटपुट भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए गाइस, ये रहा आउटपुट। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। तो अगर आउटपुट के अंदर एग्जांपल ऑफ ब्रेक, जैसे हमारा लिखा था मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट, वैसे ही है प्रिंट के अंदर, ठीक है? करंट नंबर इज़ 1, 1 प्रिंट होगा भाई, लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से लेके 5 तक चलना है लूप, ठीक है? 1 से लेके 5 तक चलना है, ठीक है? सो उसके बाद करंट नंबर इज़ 2, 1 2, लेकिन जैसे ही 3 पे आना था, 3 पे क्या हो रहा था, ब्रेक करना था ना, हमें 3 पे क्या करना था, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना था। जैसे यार ब्रेक नंबर का होगा, तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही है ना, हमने प्रिंट लिखा है इसलिए स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही है, अदरवाइज़ ये लिखी हुई नहीं आएगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो यानी 1 एंड 2 ही आएँगे, ठीक है? उसके बाद एग्जांपल ऑफ कंटिन्यू में क्या होगा, करंट नंबर 1 है, 1 था, करंट नंबर 2 था, 2 था, ठीक है? स्किपिंग नंबर वाली भी तब आएगी जब हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिखेंगे कि कौन-सा नंबर हम स्किप करें, अदरवाइज़ क्या होगा आउटपुट, 1 2 4 5 होगा। तो ये 2 और ये 2 नंबर आएँगे सिर्फ लिखे हुए, ठीक है? आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और आई डोंट थिंक सो कि इसकी नीड भी है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार चला के पाइचाम पे दिखा देता हूँ। और अब अगली जो स्टेटमेंट करेंगे हम, वो गो टू स्टेटमेंट करेंगे। वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें जस्ट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोड से हम डायरेक्ट किसी और कोड पे आ सकते हैं, किसी और पर्टिकुलर सेक्शन पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो जब हम करेंगे तो हमें और क्लियर होगा, और आगे नमपा कुछ लाइब्रेरीज़ भी मैं इसके अंदर करूँगा। ठीक है गाइस? सो जस्ट अ सेक गाइस, मैं अपना पाइचाम अभी खोल लेता हूँ। प्लीज़ वेट। तो गाइस अब मैंने अपना पाइचार्म खोल लिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस कोड भी हमारा जो हमने प्राइम और नोट का करा था, और ये वाला जो है यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक वाला वही पूरा कोड है, सेम एज इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं। जस्ट मैं आपको इसे रन करके दिखा रहा हूँ कि आउटपुट वैसा ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है? तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आउटपुट वैसे ही आ रहा है, बट मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ, और यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट को हटा दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ से भी प्रिंट स्टेटमेंट को हटा दिया। तो अब देखते हैं कि अब आउटपुट आएगा, ठीक है? सो अब अपना कंपाइल करते हैं फिर से। ये देख लीजिए गाइस, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक में 1 2 ही प्रिंट हुए, लेकिन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यू में 1 2 4 5 प्रिंट हुए। वो जस्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ था कि आपको ये समझ में आ जाए कि ब्रेक हम किस पे कर रहे हैं। ब्रेक ब्रेक से आप याद रखिएगा कि एक लूप के अंदर का कोड ब्रेक होगा। एक लूप पूरी टर्मिनेट हो जाएगी एक पर्टिकुलर आइटरेशन पे, चाहे वो 3 हो चाहे वो 4 हो, उस आइटरेशन में पूरी चेंज हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको रन करोगे आप, तो आपको देखो क्या 1 2 3 मिलेगा, क्योंकि 4 पे ये ब्रेक हो रहा है इसलिए, ठीक है? और अब वैसे ही कंटिन्यू के अंदर ना, कंटिन्यू में मैं अगर 1 पे कर दूँ कंटिन्यू, सपोज़ मैंने 1 पे कंटिन्यू कर दिया गाइस, तो ये देखिए यहाँ पे आप आएँगे और आप ये देखेंगे यार कि 1 को छोड़ के एग्ज़ाम्पल ऑफ कंटिन्यू के अंदर आप चेक कर लो, 1 को छोड़ के बाकी सारे डिजिट्स होंगे, 2 3 4 5 हैं, ठीक है? तो सारे के सारे डिजिट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे कोड चलेगा। कंटिन्यू के अंदर जस्ट क्या होगा, बस उस आइटरेशन को स्किप कर दोगे आप। आपको सपोज़ मैंने कहा कि प्रिंट करो 1 टू 5, तो 1 टू 5 में अगर मैंने कहा कि अगर 1 आए, क्या करोगे आप? उसे कंटिन्यू कर दोगे, स्किप कर दोगे, तो आपने कंटिन्यू लिख दिया, उसके नीचे इफ नंबर इक्वल टू 1, कंटिन्यू कर दोगे, तो 2 3 4 5 आपका प्रिंट हो के आ जाएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा। अब फिर मैंने कहा कि यार मुझे चाहिए नंबर 1 टू 3 तक ही चाहिए नंबर, तो अगर 1 टू 6 तक लूप है और 1 मुझे सिर्फ 3 तक नंबर चाहिए, तो मैंने कहा आपको कि आप इसे ऐसा करना, ब्रेक करा देना। किस पे करा देना? 4 पे आप इसे ब्रेक करा देना, तो 1 टू 3 आपको मिल जाएँगे। ठीक है। तो यार लेकिन आप कहोगे कि यार प्रिंट से आप डायरेक्ट भी तो करवा सकते हो ये काम, कि आपने कहा 1 2 3 आपको प्रिंट करके दे देगा, वो लूप से आराम से प्रिंट हो जाएगा, तो नीड क्या है ब्रेक फ्री की? इसलिए गाइस क्या होता है ना कि कुछ जो हायर लेवल की कोडिंग होती है, उसके अंदर ब्रेक बहुत काम आते हैं। जैसे स्विच केस स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उसके अंदर ब्रेक और कंटिन्यू काम आते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अंदर बीच में आपने स्विच केस के अंदर एक केस 1 हुआ, उसके अंदर फिर इफ एल्स लग गया, तो उसमें किसी में ब्रेक लग गया, किसी में कंटिन्यू लग गया, तो ये थोड़ा-सा हो जाता है।
कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर प्रोग्राम, तो उसके लिए यहाँ पे ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।